इन तस्वीरों को देखने पर आपको पहली नजर में ये सिर्फ एक वॉलपेपर लग सकता है, पर एस्ट्रोनॉट के लिए ये तस्वीर किसी खजाने से कम नहीं है। आखिरकार इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि ये तस्वीर किसी भी खजाने से बढ़कर है? आखिर ये तस्वीर इतना खास क्यों है और इसमें ऐसी कौन सी खजाना छुपी है जो हमें नजर नहीं आता और एस्ट्रोनॉट को नजर आता है? अक्सर हम इंसान ये कहते नजर आते हैं कि ये दुनिया बहुत बड़ा है। आखिर ये दुनिया कितना बड़ा है? हमें लगता है कि हमारा दुनिया बहुत बड़ा है और इससे भी बढ़कर हमें ये लगता है कि हम एक दूसरे से बढ़कर हैं। और आज हम ये जानेंगे कि ये दुनिया कितना बड़ा है और डिस्टेंस की मेजरमेंट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी यूनिवर्स में हमारी क्या हैसियत है, और ये भी जानेंगे कि ये तस्वीर हमारे लिए कितना अहमियत रखता है और इसकी डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक अली और आप देख रहे हैं एस टेलीविजन। सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारा अर्थ ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारा प्लैनेट मौजूद है जो हमारे जमीन से बहुत बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें खुद को इन प्लैनेट और स्टार से तो हमें पता चलता है कि हमारा प्लैनेट इनके आगे बोना है। हम जिस जमीन पर रहते हैं इसका सरकमफ्रेंस साइज 40,075 किलोमीटर है और इसका डायामीटर 12,742 किलोमीटर है। नेपच्यून का सरकमफ्रेंस साइज 1,55,600 किलोमीटर है, जबकि इसका डायामीटर 49,244 किलोमीटर है। सैटर्न का सरकमफ्रेंस साइज 3,78,675 किलोमीटर है, जबकि इसका डायामीटर 1,16,460 किलोमीटर है। जुपिटर का सरकमफ्रेंस साइज 4,39,264 किलोमीटर है और इसका डायामीटर 1,39,820 किलोमीटर है। अगर हम बात करें हमारा स्टार सूरज की, इसका सरकमफ्रेंस साइज 4,389 मिलियन किलोमीटर है, जबकि इसका डायामीटर 1,392 मिलियन किलोमीटर है। यानी ये हमारी जमीन से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर हम बात करें हमारी जमीन से सूरज की दूरी यानी डिस्टेंस का, तो ये 15 लाख किलोमीटर है। हमारी अर्थ पर डिस्टेंस को इंच, फीट, मीटर या किलोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, पर यूनिवर्स का बहुत बड़ा स्केल पर इसका कोई खास असरात नहीं होता। इसीलिए यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से मेजरमेंट किया जाता है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और लाइट को सूरज से जमीन तक ट्रैवल करने में 8 मिनट लगता है। और हमारा ये सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में रहता है यानी मिल्की वे गैलेक्सी, इसका सरकमफ्रेंस साइज किलोमीटर के नंबरों में बताना मुमकिन तो नहीं है, और अगर मैं बताता चलूं तो शायद वीडियो खत्म हो जाए। इसीलिए आप इन नंबरों को खुद देख लें। इन नंबरों को किलोमीटर समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये नंबर केपीसी का मेजरमेंट है यानी किलो पर 6 का है। और अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं तो मिल्की वे गैलेक्सी का एक साइड से आखिरी साइड तक लाइट की स्पीड से आपको ट्रैवल करने में 1 लाख लाइट ईयर्स लगेगा। अब शायद आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरी गैलेक्सी में हमारी जमीन का क्या हैसियत है और इस जमीन पर हमारा क्या औकात है। लाइट की स्पीड और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप की डिटेल वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को आप चाहे तो देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मेंशन कर दिया गया है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये तस्वीर नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दूर दराज यूनिवर्स की अब तक के सबसे गहरी और तेज तरीन इंफ्रारेड तस्वीर प्रोवाइड की है। ये तस्वीर वेब का पहला डीप फील्ड गैलेक्टिक क्लस्टर स्मैक्स 0723 का है और ये हजारों गैलेक्सी से भरा हुआ है। चमकते हुए नीले रंग गैलेक्सी जो हमें नजर आ रहा है, इनमें मैच्योर स्टार और सोलर सिस्टम मौजूद है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ स्टार टूटकर खत्म हो चुके हैं। और ये ब्लड आइटम जिसे हम देख रहे हैं, ये नई स्टार और सोलर सिस्टम की बनने का प्रोसेस है। इन गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुंचने में 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स लगे हैं और इस तस्वीर में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो 13 अरब साल पहले का है। अब तक इंफ्रारेड में देखी जाने वाली सबसे ब्लड आइटम जो वेब से बिल्कुल शार्प नजर आ रहा है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का पहला डीप फील्ड न सिर्फ की पहली मुकम्मल रंगीन तस्वीर है, बल्कि ये दूर दराज यूनिवर्स की अब तक के सबसे गहरी और तेज तरीन इंफ्रारेड तस्वीर है। ये पहली तस्वीर हमें वो सब कुछ दिखाती है जो हम हासिल कर सकते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये कोई स्टार नहीं है, बल्कि ये सब के सब पूरी की पूरी गैलेक्सी है। जैसा कि ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, इस तस्वीर में आप 5 गैलेक्सी को मर्ज होते हुए देख सकते हैं और एक दिन ये एक दूसरे से टकरा कर रेजा रेजा हो जाएगा। और यही हालत करोड़ों साल बाद हमारे गैलेक्सी के साथ भी होने वाला है। और इस तस्वीर को 30 करोड़ लाइट ईयर्स के डिस्टेंस से कैप्चर किया गया है, यानी इसकी लाइट हम तक पहुंचने में 300 मिलियन लाइट ईयर्स लगे हैं। और इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, जो कि पेगासस कॉन्स्टेलेशन में सिचुएटेड है।
इस तस्वीर में ब्राइट स्टार से बंधी पहाड़ों और वादियों का ये मंजर दरअसल करीना नेबुला में NGC 3324 नामी नियर बाई यंग स्टार बनाने वाली रीजन का किनारा है। वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इंफ्रारेड लाइट में कैप्चर की गई ये तस्वीर पहली बार पहले से नजर न आने वाली स्टार की पैदाइशी इलाकों को जाहिर करती है। करीना नेबुला में कॉस्मिक रॉक्स पर वेब की नजर स्टार की फॉर्मेशन की बिगिनर और तेज तरीन स्टेप्स को जाहिर करती है जो पहले छुपी हुई थी। इंफ्रारेड लाइट गैलेक्सी की सेंटर की इर्द गिर्द गुब्बारे के पर्दे को काटता है ताकि इसके सुपरमेसिव ब्लैक होल के करीब गैस की स्पीड और स्ट्रक्चर को जाहिर किया जा सके। अनपैरेलल्ड डिस्क्रिप्शन में गैलेक्सी की म्यूचुअल इंटरेक्शन से स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है और इन गैलेक्सी में गैस की चेंजेस होती है, एस्ट्रोनॉट अब रियर इनसाइड हासिल कर सकते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर नक्षत्र करीना नेबुला में स्टार की फॉर्मेशन करने वाली इस रीजन का ऑब्जर्वेशन करने के साथ साथ अदर इस तरह की कॉन्स्टेलेशन को देखकर वेब नई स्टार को बनते हुए देख सकता है और इन गैसों और धूलों का स्टडी कर सकता है। साउथर्न रिंग नेबुला ये प्लैनेट का नेबुला एक मरते हुए स्टार की सराउंडिंग गैस का फैलता हुआ बादल तकरीबन 2000 लाइट ईयर्स के फासले पर है। यहाँ वेब की ताकतवर इंफ्रारेड विजन पहली बार एक दूसरे को मरते हुए स्टार को मुकम्मल मंजर में लाते हैं। पैदाइश से लेकर मौत तक एक प्लैनेट की नेबुला के तौर पर वेब धूल और गैस की इन लेयर को तलाश कर सकता है जो एजिंग स्टार को बाहर निकाल देते हैं, जो एक दिन नया स्टार या प्लैनेट बन सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर स्पेक्टर वाप्स 96 इस गर्म फैले हुए प्लैनेट को वेब का डिटेल्स ऑब्जर्वेशन पानी की अनएक्सप्लेनेड सिम्टम्स को जाहिर करता है और इसमें बादलों की सबूत भी हैं जिनका इस प्लैनेट के पिछले स्टडीज में पता नहीं चला था। ये एक्सो प्लैनेट के माहौल में पानी की अपनी पहली खोज की सिम्टम्स का स्टडी करने के लिए निकलेगा ताकि ये समझ सके कि सैकड़ों दूसरे प्लैनेट के माहौल किस चीज के बने हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को साउथ अमेरिका के फ्रांसी गुनिया में यूरोपीय स्पेस अरीना 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। स्पेस में डिप्लॉयमेंट की एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को मुकम्मल करने के बाद वेब ने महीनों कमीशनिंग की, जिसके दौरान इसकी मिरर सीधे हुए, इसकी डिवाइस अपने स्पेस एनवायरनमेंट के लिए कैलिब्रेट किए गए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए तैयार हुई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। वेब हमारे सोलर सिस्टम का सीक्रेट को हल करेगा और स्टार के आसपास दूर दराज की दुनियाओं को देखेगा और हमारी यूनिवर्स की मिस्टीरियस स्ट्रक्चर और बिगनिंग और इसमें हमारा लोकेशन की इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये पहली वेब इमेज और स्पेक्ट्रा की पब्लिकेशन इसकी साइंस कामों की आगाज की निशानदही करती है, जहां दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर को वेब की चारों डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद आइटम से लेकर अर्ली यूनिवर्स तक हर चीज का ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलेगा। वेब हबल से बहुत आगे और ये के आसमान में हमारी सुनहरी आंख बनने के लिए तैयार है। ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड में बिग बैंग के बाद क्या हुआ, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कैसे ठंडा हुआ और ब्लैक होल्स और गैलेक्सी और स्टार प्लैनेट और इंसान कैसे बने। एस्ट्रोनॉमर हर चीज को दोबारा देख सकेंगे। एस्ट्रोनॉमी में एक नई दौर का आगाज हो चुका है क्योंकि दुनिया पहली बार यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की शेयरिंग से नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कैपेबिलिटीज को देख रही है। ऐसा नजारा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर हमारी यूनिवर्स का सबसे गहरा इंफ्रारेड व्यू हमें दिखाता है और वेब इन सवालों के आंसर को ओपन करने में किस तरह मदद करेगा जिन्हें हम अब तक पूछना नहीं जानते थे। ऐसी सवालात जो हमारी यूनिवर्स और इसमें इंसानियत की मकाम को बेहतरीन तौर पर समझने में मदद करेगा। ये ऑब्जर्वेशन वेब की 4 लेटेस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की सलाहियतों को जाहिर करता है। स्मैक 0723 वेब ने दूर दराज यूनिवर्स की अब तक के सबसे गहरी और तेज तरीन इंफ्रारेड तस्वीर प्रोवाइड की है और सिर्फ 12.5 घंटे में जमीन से आसमान ऑब्जर्वेशन करने वाले शख्स के लिए इस नई तस्वीर की मंजर का मैदान एक से ज्यादा नुमाइशों का एक मिक्सर रंग जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहता है। तकरीबन बाजू की लंबाई में रेत की एक दाने के बराबर एक गहरा मैदान एक गैलेक्सी क्लस्टर को ग्रेविटी के ग्लासेस के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि अब तक डिस्कवरी होने वाली एक्सट्रीमली दूरी की गैलेक्सी को तलाश किया जा सके। ये तस्वीर डीप फील्ड का स्टडी करने और कॉस्मिक टाइम की बिगनिंग तक गैलेक्सी का सुराग लगाने की वेब की एबिलिटी की सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है।
वेब टेलीस्कोप की तस्वीर और डेटा की खूबसूरत डाइवर्सिटी और यूनिवर्स की इनक्रेडिबल डिटेल्स के बारे में हमारी समझ पर गहरा असर डालेगा और हमें बड़े ख्वाब देखने की मोटिवेशन देगा।